अपनी बात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस मैथमेटिक्स की दुनिया में जो कदम रखे हैं, इसका तहे दिल से सुस्वागतम। आप लोगों को इसके पहले वाले पाठ में, ये क्लास 10th का, हम लोग इस टॉपिक के बारे में बातचीत किए थे, ठीक है। और इसके विषय में हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये आलेखीय निरूपण, इसके बारे में भी कुछ बातचीत मेरे और आपके बीच में हुआ था, ठीक है। जो कि 3 चीज के बारे में इसके बात किए थे। वो पहला था ये हमारा रैखिक बहुपद, दूसरा था हमारा ये द्विघातीय बहुपद, और तीसरा था हमारे ये त्रिघातीय बहुपद। इस तीनों बहुपद का हम लोग इस ग्राफ पे आलेखीय निरूपण इसका देखे थे, ठीक है। तो ये देखने और समझने के बाद हम लोग इसके कुछ प्रश्नवाली भी थे, यानी कि कुछ एक्सरसाइज थे जो कि इसके पहले वाले ही वीडियो में खत्म हो चुका था। कहाँ गया? ये है, हाँ, ये जो देख रहे हैं, इसमें देखकर बताना था कि ये हमारे इसके शून्य जो होंगे वो कितने होंगे, ठीक। इस ग्राफ को देखकर बताना था। तो ये हम लोग को पहले ही खत्म हो गया था। तो आज की इस जो अभी का जो पार्ट है, इसमें किस चीज के विषय के बारे में बातचीत करना है। तो इसमें जो चीज के बारे में बात करना है, ऐसे आधी बात हो चुका है। जो इसमें कुछ बच गया है, उस वाली बातों को हम लोग इसमें, जैसे कि कुछ क्वेश्चन रह गया है बाकी, ठीक है, प्रश्न थोड़ा कर लेंगे, प्रश्न उत्तर कर देंगे, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज है 2.2 का, वो कर सकते हैं आसानी से। जो कि इसके बीच में के बारे में बात करना है। ये जो देख रहे हैं, हमारे ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था, उसके बारे में बात कर लिए थे इसके पहले के पहले वाले पाठ में, ठीक है। तो इसको हम लोग विलंब ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी गहराई को समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या जानने के लिए मिलता है और किस बातों को इसमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जी मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस गहराई में डूबने से पहले देखिए, उसमें एक कोई भी वस्तु जो होता है, छोटा सा डंडा, बड़ा सा डंडा, उसको पानी में डुबा के पहले जरूर देखते हैं कि वो कितनी गहराई तक गया हुआ है। जब तक उसको डाल के देखेंगे नहीं, तब तक हम लोग को पता चलेगा नहीं कि ये कितनी भयानकता शायद इसकी गहराई हो सकता है इसमें डूबे तो डूब के ही रह जाए। हम लोग जो बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें डूबना पड़ता है। बिना डूबे इसको अच्छे से समझा नहीं जा सकता है। ऐसे अगर खाली मार्क्स लाना हो तो पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्क्स के लिए हमारा सबसे पहले जो संबंध देखना है, वो इसके बीच में संबंध देखना है, रैखिक बहुपद के बारे में, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी एक और चीज देख ले, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस का b इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा जाता है। अब इसका जब शून्य देखा जाए, यानी कि इसके बीच में कुछ संबंध गुणांक और शून्य के बीच में देखा जाए, तो वो निकला था ये हम लोग का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसमें देखिए, इसमें जो हमारा ax प्लस b का जो शून्य निकलता है, वो निकलता है माइनस का b/a होता है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख देता हूँ, माइनस का b/a, ठीक है। ये इसमें शून्य और गुणांक के बीच में निकलता है। ये दोनों क्या है? गुणांक है और शून्य ये है हमारा, ठीक। तो ये इसका हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल का हुआ।
अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हम लोगों के लिए ये होता है, ये देखिए इसमें दो निकलते हैं। इसको अगर जैसे ही देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो इसका एक शून्य निकलता है अल्फा, एक शून्य निकलता है बीटा। ठीक है, इस अल्फा बीटा का इसमें संबंध एक ये होता है अल्फा प्लस बीटा का साथ से होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, ये हुआ। ठीक है, इसमें एक और होता है, किसके साथ होता है, तो अल्फा इंटू बीटा के साथ होता है। ये क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। ठीक, तो ये है हमारा इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इसमें शून्य और गुणांक के बीच में संबंध। एक और होते हैं त्रिघातीय बहुपद के बीच में भी होता है। इसमें शून्य पहले कितना निकलता है, तो इसमें सबसे ज्यादा इसका जो डिग्री है घात वाली जो है वो 3 है। तो इसको देख के पहचान जाएंगे कि इसमें जो शून्य निकलने वाला है, एक x होगा अल्फा, एक x होगा बीटा और एक x होगा क्या, गामा। ये सब क्या है, ये सब एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक लेटर है, जो कि इसमें इस मैथमेटिक्स में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीक अल्फाबेट, ये ग्रीक लेटर है ये। तो इसमें भी शून्य निकलते हैं, जो कि आप लोग को एनसीईआरटी के दौरान इसमें साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है, वो वाली इसमें नहीं ध्यान देना है। दिखाता हूं कहाँ लिखा हुआ है, दिखाते हैं। देखिए इसमें आप ये जो देख रहे हैं, इसको थोड़ा साफ होने देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 त्रिघातीय बहुपद वाला का ये शून्य और गुणांक के बीच में संबंध बैठा है, बताया हुआ है। एक अल्फा बीटा प्लस गामा को ये माइनस बी बाई ए होता है। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल टू बाई सी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी बाई ए होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो चीज है यहाँ पे नीचे आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे पढ़िएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए कोई कोई शिक्षक इसे बताते भी है और कोई कोई शिक्षक नहीं भी बताते हैं, लेकिन आप लोग नॉलेज के लिए इसको जान सकते हैं, ज्ञान के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी समझने में क्या होता है, ये दोनों पढ़ ही रहे थे, इसके साथ साथ इसके भी देख लेते हैं क्या क्या संबंध है। तो ये आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इसे प्रूफ भी किया जा सकता है, यानी कि सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन सिद्ध हम लोग के लिए एनसीईआरटी क्लास में नहीं करना है। जब ये परीक्षा में आ ही नहीं रहा है तो फिर इसे पढ़ के कोई फायदा नहीं। लेकिन आप लोग दूसरा बुक अगर पढ़ेंगे तो इसमें ये वाली सिद्ध करके भी बताएगा आप लोग को। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है क्या, माइनस का बी बाई ए। शून्य और गुणांक के बीच में एक ये संबंध बैठा। दूसरा अल्फा बीटा, फिर आपका बीटा गामा, फिर आपका गामा अल्फा, ये क्या होता है, ये सी बाई ए होता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, माइनस का डी बाई ए।
माइनस का डी बाई ए। तो ये हम लोग बस नॉलेज के लिए ये रख लेंगे कि शून्याङ्कों का जो योग होता है वो ये होता है इसमें, उसके बाद ये होता है, ये इसमें ये किया जाता है। ठीक है। अब इस पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि ये जो चीज दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ये चीज क्या है, किस विषय के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम लोग कुछ निकाला करते हैं, जैसे शून्य के निकालेंगे, ठीक, तो शून्य के निकालेंगे तो एक निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, जो हमारे पास दिए हुए हैं समीकरण, इसके तो सबसे पहले हल कीजिए। ठीक है, इसका हल करने पर एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा। ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा जो निकला उसके बाद फिर क्या करना होगा, इस अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना होगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, इसका शून्य का योग निकलेगा। लेकिन यहां पे थोड़ा थम जाइए। क्यों थम जाइए? क्योंकि मैथमेटिशियन हमारे जो गणितीय सब है वो कुछ फॉर्मूला दे के गए हैं, इस फॉर्मूला के जरिए आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको अल्फा और बीटा पता हो तब। क्या निकाल सकते हैं? माइनस का बी बाई ए निकाल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह आपको अल्फा और बीटा पता है तो आप सी बाई ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज को इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें हो गया या फिर इसमें या फिर इसमें। कुछ प्रश्न देख ले और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। कहां से देखें? देखिए, हम लोग उदाहरण 2 लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी का जो उदाहरण है ये लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्या बोला गया है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, उदाहरण है ना। एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया गया? एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं मान लिया px, ठीक है, जो कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 है। ठीक है, कि शून्य की ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें पलटे बोल दिया कि शून्य के निकालना है, यानी कि इसमें एक शून्य निकलेगा। क्या इसके अगर शून्य के निकालना चाहे तो एक शून्य निकलेगा अल्फा और एक शून्य निकलेगा इसका बीटा। अल्फा बीटा क्या है आप उसको निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये निकालना होगा। तो निकालेंगे कैसे? मेरे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म कर इसको निकालना होगा। इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो क्लास 9th में पढ़ गए हैं उसका इस्तेमाल इसमें अभी किया जा रहा है। कैसे? ये 10 है, मतलब पहले इसको यहां से गुना किया जाता है, तो ठीक है 10 का 10 ही होता है। उसके बाद फिर बीच में 7x चाहिए। इस 10 का ऐसा गुणनखंड किया जाए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर आपका 7x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 10 आना चाहिए, जो कि ये इधर है। तुरंत कर देते हैं। 2 से ये 5 मरतबे, फिर 5 से ये आपका 1 मरतबे। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है 5 और 2 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो बीच वाला टूट गया। ठीक है,
एक को रखा जाएगा 5 और प्लस दूसरा को रखा जाएगा 2, लेकिन ध्यान रहे बीच में क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसके साथ x लगाना होगा। और 5 को 2 से गुना किया जाए तो क्या आएगा 10, जो कि 10 है, तो इसका मतलब सही राह पर है, गलत राह पर नहीं। ठीक, बीच वाले को इस 2 हिस्सों में ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10। ठीक है, कॉमन निकालने आता है, यानी कि सार, ठीक है, निकालने आता है उभय निष्ठ। इस दोनों में x निकला, अंदर 2 था, 1 बाहर निकला, तो 1 बच गया, प्लस का x बाहर, इधर 5 प्लस इस दोनों में कॉमन 2 और अंदर x प्लस का 5। याद रहे इस दोनों अगर एक ही आ रहा है, एक ही जैसा है, तो ये जो बन रहा है सही जा रहा है, एकदम सही। ठीक, हाँ, अब क्या करना है, इस दोनों में फिर ये दोनों एक ही है, तो इस ए को बाहर निकाल दिए, x प्लस 5 एक बाहर और दूसरा x प्लस 2। इसका क्या निकालना है, शून्य के निकालना है। ठीक है, शून्य के निकालने के लिए क्या किए, दोनों को इक्वल के 0, x प्लस का 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो x प्लस का उधर जाएगा माइनस का 5, x इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2। एक x अल्फा निकल गया, ठीक, एक x बीटा निकल गया, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया। अल्फा जो है माइनस का 5 है और बीटा जो है वो माइनस का 2 है। ठीक है, क्या इसमें भी वही निकला है, देख लेते हैं। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5। ठीक, एकदम ठीक निकला है। उसके बाद क्या करना है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध का स्थापना करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा को ऐड, पहले शून्य का योग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा कितना है माइनस का 5 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, कितना निकला माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 2, तो ये निकलता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7, क्या निकला अल्फा प्लस बीटा। ठीक, समझे। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है शून्याङ्कों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा माइनस का 5 इंटू बीटा कितना, बीटा है हमारा माइनस का 2। ये करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूना 10। ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। ये तो आप निकाल के बता दिए। ठीक है, अब इसकी जांच पड़ताल भी कर लीजिए कि सही है कि नहीं। कहाँ से जांच पड़ताल करें, वो हमारे दंडित साहब नहीं थे, कुछ दे के गए हैं हम लोग के लिए, एक सूत्र दे के गए, वही सूत्र लगाइए। ठीक है, लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये होता है क्या माइनस का b बाई ए होता है। ठीक, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा माइनस का 5। आप इधर वाले को लिख भी सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं, मुझे खाली जांच करना है। ठीक है, जांच करने के लिए क्या कर ले, अल्फा कितना है माइनस का 5 प्लस बीटा कितना है, बीटा 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 फिर आप माइनस का 2 है, लिख दिए। लिख दिए। अब देखिए माइनस का ये बी चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, तो इस वाली जो हमारे पास समीकरण है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये किस रूप में होते हैं। तो ये इसका रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इस रूप में ये होता है।
ठीक, तो इसमें बताइए बी कहाँ है, बी ई है, तो बी की जगह यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखे। ठीक है, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर प्लस रहने दीजिए, प्लस सी में। नीचे ए क्या है, ए के जगह पे कितना है 1 है, तो नीचे 1 रहने दिए। ठीक है, ठीक रहने दिए। उसके बाद आइए इस दोनों को हल किए थे, इधर क्या है था माइनस का 7, इसको हल करेंगे तो 1 से 1 कट रहा है, माइनस में 7। क्या दोनों तरफ सही है, सही है, सत्यापन हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका आप करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्या सी बाई ए होता है। ठीक, सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 10। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यहां पर छिपा हुआ है, कितना है 1 छिपा हुआ है। इधर कितना था अल्फा माइनस का 5 इंटू बीटा कितना था माइनस का 2। देखिए तो इस दोनों को गुना करने पर कितना आया था 10, ये ई कट गया, कितना बार 10। ये हमारा सत्यापन हो गया। तो इस तरह आप लोग को बनाना होगा। इसको देख ले, ठीक से देख ले, अच्छे से देख ले, मेरे बात को समझिए। ठीक है, और इसी तरह आप लोग के बुक में दिया गया है। ठीक है, ये यहां पर आप लोग को लिख लिख कर बताया गया है यहाँ पे। तो आप लोग कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आएगा तो फिर अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, जिसको इंग्लिश में एग्जाम्पल कहते हैं। इसमें क्या दिया गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के इसके बीच में भी सत्यापन करना है। तो ठीक है, इसमें भी सत्यापन अगर करेंगे तो इसके लिए पहले 2 को निकलेगा क्या शून्य, एक अल्फा, एक निकलेगा बीटा। ठीक है, ये किस रूप में है, ये किस रूप में है, तो ये एक इसका रूप दिख रहा है, वो रूप है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर उसमें डाल दिया जाए तो इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे, अगर यही बहुपद में ऐसे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, लिख दिया जाए तो फिर भी तो बात एक ही रहेगा, रूट और स्क्वायर से कट कर 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा हुआ, तो इससे हम लोग डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको है ना शून्य के निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के तहत। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आया। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी निकाला जा सकता है, बीच वाले पद को तोड़कर भी निकाला जा सकता है, लेकिन कैसे अभी वो समय नहीं है बताने का, वो क्लास 9 में जानना था। तोड़ दिए, इसमें हमारा सूत्र लगा था, तो सूत्र से डायरेक्ट इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो हो रहा है ये लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ए है एक्स प्लस रूट का 3, दूसरा क्या है एक्स माइनस रूट का 3, ये निकला। ठीक,
अब इसमें शून्य निकालना है ना, शून्य निकालने के लिए x प्लस रूट का 3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए x माइनस रूट का 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, एक अल्फा एक बीटा निकल चुका है। अल्फा कितना निकला है? माइनस का रूट का 3। बीटा कितना निकला? प्लस का रूट का 3। ठीक है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में शून्यांक और गुणा के बीच में संबंध निकालना है। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा कितना है? रूट का 3 है, माइनस का रूट का 3 है, प्लस बीटा कितना है? रूट का 3 है। ये दोनों के आगे एक छिपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? 0। अल्फा प्लस बीटा 0। दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? माइनस का रूट का 3 इंटू बीटा कितना है? प्लस का रूट का 3। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है रूट का 3 का स्क्वायर। 2 बार है तो इसको एक बार लेकर इस पे क्या कर दिए? वर्ग चढ़ा दिए। अब इस वर्ग से ये वर्ग क्या हो जाता है? कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है। तो यहां पर माइनस का क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, माइनस का 3 निकला। ठीक है, क्या निकला? अल्फा इंटू बीटा निकला। अब इसी चीज को सत्यापन करना है क्या चीज के जरिए? सूत्र के जरिए, जो हमारे गणितज्ञ सब छोड़ के गए हैं हम सभी के लिए। करिए, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बोले कि गए कि माइनस का बी बाई ए होगा, एकदम पक्का। इधर वाले को तो करके देख लिए हैं, इधर वाला को करके देखे तो क्या आया? 0 आया था। माइनस बी खोजना है तो बी, इसमें दिख नहीं रहा है बी। इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानना होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। बी चाहिए, बी के साथ एक्स होता है तो इसके साथ तो एक्स है नहीं, यानी कि यहां पर ये जो बी वाला है ये क्या है? 0 है। ठीक है, यहां पर 0 रख दिए। बाई ए चाहिए, ए की जगह यहां पर कुछ नहीं दिखा था, यहां पर छिपा हुआ है 1। ठीक, यहां क्या था? रख दिए 1। इस दोनों की तरफ कट कुट कर कितना है? 0। ठीक, इधर क्या आ गया? 0 दोनों तरफ। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या निकला था? माइनस का 3। ठीक, सी चाहिए ना, तो सी आपके जो सी के जगह पे क्या है? 3 है। ठीक, और ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 1 है, और सी की जगह पे जो लिखे हैं वो माइनस में है, इसीलिए यहां पर माइनस में लिखना होगा, प्लस में नहीं। ठीक है, ये 1 से ये कट रहा है, कितना बार में? 3 बार में। दोनों तरफ ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है, यानी कि इस पे सत्यापन भी हो गया। इसको समझ ले। तो कुछ इस तरह के आप लोग को सत्यापन करना होगा। कोई दिक्कत आप लोग को? दिक्कत है तो कमेंट भी है। ठीक, और भी कुछ जानना है क्या इसमें? इसको मैं मिटा रहा हूं।
चौथा उदाहरण में क्या कहा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हम लोग शून्यंक और गुणांक के बीच में संबंध निकाला कर रहे थे, लेकिन अब बहुपद ज्ञात करना है। लेकिन कब? जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, यानी कि एक बहुपद निकालना है। अब बहुपद का रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको थोड़ा देर के लिए px बोल दे, ये px निकालना है। लेकिन कब? जब हमको इसमें एक चीज दिया हुआ है अल्फा और बीटा का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3, याद रहे आप लोगों को। एक दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हम सभी को पता है, ये हम सभी को पता है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से इसको निकाला जा सकता है। कैसे? देखिए ये जो आप फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इसी से हम लोग सिद्ध किए थे। क्या सिद्ध किए थे कि अल्फा प्लस बीटा वो जो हो रहा था वो -b/a हो रहा था, तो यहीं से निकलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, बहुपद निकालना है px। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, जो कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ax² माइनस का आपका माइनस का क्या है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस का, उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के जगह पे क्या लिख देते हैं, ये ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके लिख दी। अब क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है। यहां पर रख देते हैं -3, इधर क्या x है। ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 रख दी। अब x² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3x प्लस का 2, इधर क्या है, a है, ये a बाहर रहता है, बाहर। ये कुछ इस प्रकार से ये हुआ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हम लोग बनाया करते हैं। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी बुक में कैसे बताया गया है वो भी देख लेते हैं। लेकिन आप लोग को जब बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो सूत्र लगाया गया है, इस सूत्र को लगाएंगे आप सभी, तो इससे आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, इसमें किस तरह का बनाया गया है ये भी आप लोग को समझा देते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, -3 होता है। सही है, सही है। और मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। पता है, पता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रखे, -3 इक्वल टू। ठीक है, क्या अभी मुझे b पता है,
रहने दिए। ए पता है तो ए भी पता नहीं है, इसको भी रहने दिए। ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दें। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दी कितना? 2 इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का बी बाई ए आया है। बिल्कुल, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो b है इक्वल माइनस के 3 के है, और ये जो a है वो इक्वल a के है। यहां पे संगत, यहां पर संगत जो हमारा जो अंक हो रहा है उससे हम लोग इसको देख रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं कि c इक्वल टू क्या है? 2 है, और नीचे a इक्वल टू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे इस ऐसे देखकर पहचानना होगा आप लोग को। अगर ऐसे देख के पहचान गए तो यहाँ पर फिर लिख दीजिए a इक्वल टू कितना मिला? 1 निकला। b इक्वल टू क्या निकला? b इक्वल टू माइनस का, और इधर माइनस का 3 निकला। ठीक है, और c इक्वल टू क्या निकला? तो c इक्वल टू निकला 2 निकला। देखिए इधर माइनस इधर माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को रख देना है क्या चीज पे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी पर रखिए। ए के जगह पे क्या है? 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या? प्लस का 3 एक्स प्लस सी के जगह पे क्या? 2। इस तरह आपका निकल के आ गया क्या? पी एक्स। और यहां पर भी तो पी एक्स निकल रहा था, बहुपद। लेकिन इसमें ऐसे करके बनाएंगे तो जो चेक करने वाला होगा आपसे काफी प्रश्न हो जाएगा, काफी प्रश्न होगा। इसीलिए ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अब सॉल्यूशन यानी कि मेरी तरफ से जो एडवाइस रहेगा, सलाह ये रहेगा, बेटर ये लगेगा आपको बनाने में। ठीक है। एक और हम सब अंतिम उदाहरण देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं ज्ञान के ये पर्पस पे, ताकि नॉलेज ही काम देता है आगे चल के। ठीक है, तो एक अंतिम उदाहरण हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसको समझते हैं और क्या। 5वां, लेकिन देखिए 5 वाला में स्टार लगाए हुए है, इस स्टार का कुछ मतलब निकलता है, ऐसे ही नहीं है। कुछ मतलब निकलता है, ऐसे ही नहीं दिया गया है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। इसमें एक मेरे पास बहुपद है px, जो कि 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3 के शून्यक आपको शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, शून्यक दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? इसमें 3 शून्यक निकलते हैं। ठीक है, एक शून्यक निकलता है अल्फा, जो कि कितना दिया हुआ है? 3। एक शून्यक निकलता है x इक्वल टू, एक शून्यक निकलता है बीटा, जो कि कितना दिया हुआ है? माइनस का 1। ठीक, एक और शून्यक निकलता है, क्या निकलता है? गामा। क्या निकलता है? गामा। ये कितना दिया हुआ है? माइनस का 1/3। शून्यक दिया हुआ है ना, तब तो मजा आएगा निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध निकालिए। शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध निकालते हैं। मेरे पास पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है? माइनस का b/a होता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा माइनस का b/a। अल्फा कितना? 3,
प्लस बीटा कितना माइनस का 1, गामा कितना माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 इक्वल टू बी बाई ए निकालना है। तो इसमें देखिए बी कहाँ है, इसका रूप तो जान ले पहले, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। बी का है बी 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 यहां पर ये देखिए 5 है, क्या चीज में माइनस में, ठीक है। तो माइनस और माइनस का 5, ए यहां ए की जगह पे कितना 3। अब बनाते हैं इसको, 3 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1/3, ठीक है। प्लस ये हुआ 2 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस इधर क्या है प्लस, प्लस का 5/3 इधर क्या है 5/3 आ रहा है, इधर 1 3 एलसीएम, ठीक है 3 एलसीएम 3 दूना 6 माइनस 1, इधर कितना 5/3 घट कर कितना है 5/3, इधर भी कितना है 5/3। ये पहला संबंध सत्यापन हो गया। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है, c/a, ठीक। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्फा कितना दिया हुआ है 3, बीटा माइनस का 1 प्लस बीटा माइनस का 1 इंटू गामा माइनस का 1/3, ठीक, प्लस गामा कितना माइनस का 1/3 इंटू अल्फा 3। सी कहाँ है, सी माइनस का 11 है तो माइनस का 11 लिख दिए। ए क्या है 3 है, इतना आना चाहिए दोनों तरफ, अगर आया तो सही नहीं तो गलती। सही बना है, सी आपका सी की जगह 11 माइनस में तो लिख दिए, ठीक है। माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1/3, ठीक, प्लस इधर कितना 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस 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 का 1, चलिए ठीक है। इधर कितना माइनस का 11/3, ये माइनस 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 प्लस यानी कि माइनस का 4 प्लस 1/3, इधर कितना माइनस का 11/3, एलसीएम लिए तो 3 चरती है 12 प्लस 3 से 3 हुआ 1 11 माइनस का माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 11/3 इक्वल टू माइनस 11/3। ये आपका इसका निकल गया, दूसरा वाला का सत्यापन हो गया। तीसरा निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है माइनस का d/a होता है, ठीक। अल्फा कितना 3 है इंटू बीटा कितना माइनस का 1 इंटू गामा कितना माइनस का 1/3, माइनस है माइनस लगाए। डी बताइए, डी 3, ए बताइए, ए कितना 3 कट कर माइनस का 1, तो इधर भी आना चाहिए कितना, एक मिनट डी है माइनस, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो होगा माइनस में होगा, क्यों, एक तो बाहर माइनस ही है और डी भी अगर देखा जाए डी तो यहाँ पर माइनस में भी है 3, तो इसको अंडर डी लिखे माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का आएगा, ठीक। ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करने पर 1, ये आपका सत्यापन हो गया, ठीक है। तो आप इस सबको अच्छे से दिमाग में रखे हुए रहेंगे।
ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं अनुमति चाहूंगा आप लोग से जानने का। अब आप लोग चाहें तो इस प्रश्नवाली 2.2 को कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मुझे अब अनुमति दें, और इसकी जो प्रश्नवाली का जो हल होगा ये अगले पाठ में करेंगे, जिस दिन हम लोग का मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक, अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।